सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं प्रमुख विटामिनों के रासायनिक नाम। तो जो प्रमुख विटामिनों के जो रासायनिक नाम है, इससे संबंधित आपके हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी को संबंधित हम लेकर चलते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका है रेटिनॉल 1913। ठीक है, रेटिनॉल ये है इसका नाम, और ये कब घोषित हुआ था तो 1913 में। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन V1 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन V1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन है, और ये कब आया था तो ये आपका 1910 में आया था। ठीक है, फिर है कि विटामिन V2 का रासायनिक नाम क्या है। तो V2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है, और इसकी जो खोज हुई थी वो 1920 में हुई थी। इसी के साथ है कि विटामिन V3 का रासायनिक नाम क्या है। तो नियासिन है। विटामिन V3 का नाम क्या है, नियासिन, और इसकी जो खोज हुई थी वो 1939 में हुई थी। ठीक है, इसी के साथ है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है वो पैंटोथेनिक अम्ल है, और इसकी जो खोज हुई थी वो आपकी 1931 में हुई थी। विटामिन B6, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन, और इसकी जो खोज हुई थी वो 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो बायोटिन है, और इसकी जो खोज हुई थी वो 1931 में हुई थी। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है आपका साइनोकोबालामिन, और इसकी जो खोज हुई थी वो 1926 में हुई थी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, और इसकी खोज 1920 में हुई थी। इसी के साथ नेक्स्ट है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, जिसकी खोज 1920 में हुई थी। इसी के साथ है विटामिन ई, और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, और इसकी खोज 1922 में हुई थी। विटामिन के, तो विटामिन के का रासायनिक नाम आपका फिलोक्विनोन है, और इसकी जो खोज हुई थी वो 1929 में हुई थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही चलिए हम इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका है रेटिनॉल 1913। ठीक है, रेटिनॉल ये है इसका नाम, और ये कब घोषित हुआ था तो 1913 में। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन V1 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन V1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन है, और ये कब आया था तो ये आपका 1910 में आया था। ठीक है, फिर है कि विटामिन V2 का रासायनिक नाम क्या है। तो V2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है, और इसकी जो खोज हुई थी वो 1920 में हुई थी। इसी के साथ है कि विटामिन V3 का रासायनिक नाम क्या है। तो नियासिन है। विटामिन V3 का नाम क्या है, नियासिन, और इसकी जो खोज हुई थी वो 1939 में हुई थी। ठीक है, इसी के साथ है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है वो पैंटोथेनिक अम्ल है, और इसकी जो खोज हुई थी वो आपकी 1931 में हुई थी। विटामिन B6, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन, और इसकी जो खोज हुई थी वो 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो बायोटिन है, और इसकी जो खोज हुई थी वो 1931 में हुई थी। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है आपका साइनोकोबालामिन, और इसकी जो खोज हुई थी वो 1926 में हुई थी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, और इसकी खोज 1920 में हुई थी। इसी के साथ नेक्स्ट है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, जिसकी खोज 1920 में हुई थी। इसी के साथ है विटामिन ई, और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, और इसकी खोज 1922 में हुई थी। विटामिन के, तो विटामिन के का रासायनिक नाम आपका फिलोक्विनोन है, और इसकी जो खोज हुई थी वो 1929 में हुई थी। आई होप आपको